हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो को लेकर के आया हूं। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 मैंने पढ़ाया था बेसिक, जिसमें क्या पढ़ना था आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना था। ठीक है, चैप्टर नंबर है 13 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ बेसिक ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, बेसिक ऑफ सिलेंडर एंड बेसिक ऑफ कोन। ठीक है, कौन कौन बता चुका हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सीबीएसई ने सिलेंडर और क्यूब को इस साल के लिए हटा दिया है, तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया था। कुछ उसके एरिया निकालने का कुछ फार्मूला बताया था और कैसे निकलते हैं फार्मूला उसके बारे में बताया था। और आपको मैंने कोन के बारे में भी बताया था, ठीक है, कि कोन का हम फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोन में मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको कोन के दो तरह निकालना, एक होता है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और दूसरा क्या निकालना था आपको, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह कोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, रेडियस, ये हो गया हाइट, ये होता है एल। एल का मैंने फार्मूला बता चुका था। एल अगर नहीं दिया हो तो निकालते कैसे हैं हम, तो एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर से, आर क्या है, रेडियस, एक सर्किल बनता है। ठीक है, इसमें क्या, ये आर हो गया, तो एक सर्कुलर होता है ना ये। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें आपको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि टोटल कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ कर्व पार्ट रहेगा। ठीक है, एक सीट होती है, सीट को कन्वर्ट कर दिया गया है कोन के फॉर्म में, शंकु के फॉर्म में। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया। बट अगर हम उसी शंकु में, उसी कोन में अगर हम ढक्कन लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं ऊपर से, इसको ढक्कन बोलते हैं, ढक्कन से ढक दिया जाता है, तो सर्कुलर ही होगा वो, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर है, तो ये भी सर्कुलर ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1 बोलता है कि एक आपका क्या है, एक आपका कोन है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है आपका 10.5 सेंटीमीटर। साइलेंट हाइट, इस वाले हाइट को हम साइलेंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, साइलेंट हाइट। ठीक है, साइलेंट हाइट आपका कितना है, एल कितना है आपका, तो एल आपका है दिया हुआ, वो आपका है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि आप इसका क्या निकालो, आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। क्या पूछा जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, हमको रेडियस की ज़रूरत है। तो आपको पता होगा कि रेडियस जो होता है ना, डायमीटर का हाफ होता है। तो हम अगर रेडियस निकालते हैं तो उसके लिए डायमीटर बाई 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 10.5 डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.25। क्या हो जाएगा, ये आपका 5.25 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5.25 सेंटीमीटर हो गया आपका। और तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना है 5.25, एल कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड, इसके यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप कट करोगे तो कितने बार में कटेगा, 7 और 5। ठीक है, ये आपको 25 से कट जाएगा 3 बार टाइम में, ये 4 टाइम में कट जाएगा। ये कट गया 2, ये 11, ये हो गया 5। ठीक है, तो कितना हो गया 11 × 15। इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 561 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे हमने निकाला। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, पाई की वैल्यू पुट किया, आर की वैल्यू पुट किया, एल की वैल्यू पुट किया, तो कितना आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि आपको डायमीटर दिया गया है, एक कोन है, उसका क्या है कि आपको साइलेंट हाइट दे रखा है, एल दे रखा है 21 मीटर
और आपका डी कितना है 24 मीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का जैसा कि मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पाई आर कॉमन ले लोगे आप यहाँ से, तो क्या आएगा आपका एल प्लस में आर। ठीक है, आपको डायमीटर दिया गया है। ठीक, तो डायमीटर का हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। 24/2 ये हो गया 12 मीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका 12 मीटर हो गया, ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू को पुट करना है। पुट कर दीजिए पाई, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना है आपका 12। एल प्लस एल की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे, तो एल की वैल्यू आपकी है 21 प्लस में आर की वैल्यू है 12। ठीक है, इसको 22/7 इंटू में 33। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा आपको कि 1244 समथिंग आएगा, 1244 समथिंग 33 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आप खुद से आप सॉल्व करना है ना, इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, देखिए 13.3 का एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको दे रखा है कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि एल दे रखा है। एल कितना है आपका, तो 14 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा, जो कोण बनेगा तो इसका रेडियस आर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन निकालते अगर है, पहला आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसा कि हमको पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये हुआ कि पाई आर एल किसके बराबर है, 308 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम इसके ये जो है वैल्यू, ए वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 308/पाई। एल की वैल्यू आपकी कितनी है 14। ठीक है, मतलब ये हो गया 308/22/7 इंटू 14। ये वाला पार्ट जो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 बार में ये आपका 308/22 गुना में 2, इससे कट करोगे तो 15 4, आप इससे कट करोगे तो ये आपका कटेगा 7 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 7 सेंटीमीटर निकल के। आर की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे हुआ, तो आपको क्या कर, देखिए कभी भी अगर आपको फार्मूला दिया हुआ है, आपको एरिया दिया हुआ है, उसमें से अगर आपको एल पूछ रहा है या आर पूछ रहा है, तो जो आपका ये जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू पुट करने के बाद ही आया हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल है आपस में, तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है और जो वैल्यू निकालना है, तो उससे हम जो जिसको निकालना है उसको हम क्या करें, जिसको फाइंड करना है उसको इक्वल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो इस तरह से आपको निकलेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको आगे भी आएंगे। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है आपका सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई आर एल की वैल्यू कितनी है 308, कितनी है 308। अब पाई आर स्क्वायर कितना है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुना 7 × 7, ये आर की वैल्यू निकाला, इससे कैंसिल हो गया। ये आपका हो जाएगा 308 प्लस में 14 इतना हो गया। ठीक है, 154। अब इसको आप इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया ये 12, ये हो गया 6, ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया आपका, तो 462 सेंटीमीटर आपको स्क्वायर हो गया ये आपका। ठीक है, आप हाँ, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में
जो सर्किल है जो इसका ढक्कन लगाएंगे इसका एरिया होता है ना टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, जो कि इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है। कर्व सरफेस एरिया कितना है गिवन है, सिर्फ हमको सर्किल का एरिया निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आप अगर ये मैंने आपको टाइम बचाने के लिए एक तरह से शॉर्टकट हो गया ये आपका। ठीक है, जैसे आप अगर निकालते तो क्या करते, ये पूरा वैल्यू फिर से रखते, पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखते, आर की वैल्यू रखते, यहाँ भी एल की वैल्यू रखते, फिर इसको रखते, फिर ऐड करते। हमको ये इसको रखने की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक गिवन है। कहाँ, यहाँ ऑलरेडी गिवन है ये 308। बस हमको इसकी ए वाला एरिया निकालना है। किसकी, तो ये ढक्कन जो लगाएंगे इसमें ना उसका एरिया निकालना है, और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7, आर हमने निकाला है अभी 7 का स्क्वायर किया 154 आ गया। ठीक है, 154 में हम 308 ऐड कर देंगे, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्किल कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको हाइट दिया गया है, साइलेंट हाइट नहीं दिया गया है, सिर्फ ए वाला हाइट दिया गया है। ठीक है, ए वाला हाइट दिया गया है और रेडियस दिया गया है। ए वाला हाइट 10 मीटर है, रेडियस आपका क्या है तो 24 मीटर है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.1 जिसके 1 पार्ट में पूछा जा रहा है कि साइलेंट हाइट निकालिए। ठीक है, वैसे भी आपको बिना साइलेंट हाइट निकाले हुए आप न कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं न टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको साइलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। क्या पूछा गया इसमें पहले कि एल निकालिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल इक्वल टू क्या होता है √h² प्लस में r²। ठीक है, तो आपका h कितना है, आपका h आपका जो है 20, h है 10 मीटर और r कितना है 24 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 100 प्लस में 576। ठीक है, अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना होगा 576 आएगा। ठीक है, आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं अगर मैथ आपको अच्छा करना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। ये कितना हो गया आपका 576, 576 हो गया। आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √676। इस 676 जो होता है 26 × 26 होता है। ठीक है, 6 × 26 होता है, मतलब क्या हो गया 26 मीटर। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट अगर आता होगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप 26 पता चल जाएगा। ऐसे आपको इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप 30 तक का स्क्वायर रूट निकाल लें। ठीक है, याद कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब है क्या है 676 को हम ब्रेक किया तो 26 × 26 कितना आ गया 26 मीटर आ गया। एल की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ गई, तो एल की वैल्यू आपकी आ गई 26 मीटर आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि कर्व सरफेस एरिया आप निकालना है। एक्चुअली क्या था इसमें, एक तंबू था ना, एक टेंट था। ठीक है, कॉनिकल टेंट था। तो इसका पहला क्वेश्चन में आपको साइलेंट हाइट पूछा था, दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। क्या है 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये है 70 रुपीज। ठीक है, कितना लग रहा है 70 रुपीज लग रहा है। तो कितना कॉस्ट लगेगा इस तंबू के ऊपर में कनवास बनाने के लिए। ठीक है, इस शंकु के आकार का, कोन के आकार का एक तंबू है, उसका कवर बनाएगा तो कितना रुपया लगेगा। अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर का कितना वैल्यू है 70 रुपया लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तंबू है तो तंबू का जब हम एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हमको कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। कि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर का कोई टेंट है तो उसका अगर कवर बनाएगा ऊपर से ढकने के लिए तो क्या होगा, नीचे थोड़े बनेगा वो, मतलब ढक्कन की जरूरत थोड़ी है उसको, नीचे वाले पार्ट में नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का बनेगा वो। ठीक है, कैनवास जो बनेगा ऊपर वाले पार्ट का, नीचे का बनेगा नहीं बनेगा। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई
की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है आपका 24 और एल कितना है 26। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आएगी इसकी वैल्यू आपको आएगी 13 समथिंग करके आएगी, आपको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 13728 आएगी, 13728 आएगी। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है, ये क्या टोटल एरिया कितना निकल के आ गया, तो इतना मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर हो गया पूरा, टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 70 रुपीज़। तो कितने क्या हो गया यहाँ पे देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास कल टू क्या हो जाएगा, एक का है कितना 70 इंटू 13728। ठीक है, जो निकल कर के आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका निकल कितना आएगा, तो इसको आप निकालोगे तो ये आपको निकल करके आएगा आपको 13728 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 13728, ये आपका क्या हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये 7 रहेगा, इससे कैंसिल होगा 10 टाइम्स में हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो 13280 रुपीज़ आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि साइलेंट हाइट निकाला। ठीक है, साइलेंट हाइट हमारा 26 मीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी 26 मीटर आ गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो तंबू है उसका एक कवर बनाना है ऊपर से। ठीक है, तो कवर बनाएंगे हम अगर, तो कभी नीचे वाला सरफेस वाला पार्ट को तो बनाएंगे नहीं, ऊपर वाला स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, हम ए वाला कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर एल। हमने क्या किया, पाई आर एल की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7, इसकी 24, ये क्या हो गया आपका 26। ठीक है, हम 7 को कट नहीं करेंगे, नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, क्योंकि बाद में आगे जाकर हमको कैलकुलेशन में आसानी होगी। इतनी मीटर स्क्वायर आएगी, टोटल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 70 रुपीज़, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 70 इंटू इतना से मल्टीप्लाई किया, 7 से 70 10 टाइम में कट गया, मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें बोला गया है कि एच जो है आपका एक उस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो है कोन के आकार का एक तंबू बनाना है। ठीक है, एक कोन के आकार का तंबू बनाने हैं, उसमें क्या है कि ऊंचाई उसकी कितनी है, ऊंचाई आपका 8 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई उसकी कितनी है 8 मीटर है, रेडियस कितना है, तो रेडियस है आपका 6 मीटर है। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3 मीटर वाइड एक तिरपाल बनाना है, 3 मीटर वाइड जो तिरपाल बनाएंगे टेंट, तो उसकी कितनी लंबाई कितना लेंथ लगेगा। मतलब क्या है, देखिए कोई भी जो है शंकु बनता कैसे है, बनेगा कैसे, तो इसी सीट का बनेगा वो। ठीक है, यही सीट होगा, इसका वाइड कितना, वाइडनेस कितना है, ठीक है वाइडनेस 3 है। ठीक है, तो एल पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें दिया क्या गया है कि इसको जो है ना इसमें कन्वर्ट किया गया है, इसको क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो एक शंकु में मतलब एक कोन में कन्वर्ट किया गया तिरपाल बनाने में, जो बनाया गया है तो उसका इसमें और इसमें काट छाट कर किया गया होगा। तो यही बोल रहा है कि काट छाट करने में जो है ना 20 सेंटीमीटर मटेरियल वेस्ट हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, मटेरियल वेस्ट हुआ है। ये सारा मीटर में, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी लेंथ की हमें वो लगेगी। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। 8 मीटर ऊंचाई मतलब हाइट, और आधार की त्रिज्या आपका, आधार का रेडियस जो है, बेस का रेडियस है 6 मीटर का, एक कोन के आकार का एक तंबू बनाना है। तो उसकी चौड़ाई कितनी है, तिरपाल जो बनेगी तंबू बनाने में जो तिरपाल लगेगी उसकी चौड़ाई है 3 मीटर है, उसका लेंथ पूछा जा रहा है। और यह भी मानिए आपकी इसमें जो है इसकी सिलाई करने में और सिलाई कटाई करने में 20 मीटर जो है ना 20 सेंटीमीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या होगा, तिरपाल एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पे देखिए साइलेंट हाइट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है,
हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो तंबू बनेगी तो नीचे वाला पार्ट तो होगा नहीं वो, ठीक है। इसमें इसको आप कन्वर्ट करके इसको बनाइएगा तो सर्कुलर कवर थोड़े बना रहे हैं नीचे वाला, नहीं ना, आप तो ऊपर वाला पार्ट बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पता करना होता है कि कौन सा एरिया फॉर्मूला लगेगा, तो ये लगेगा कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, जो कि हमारे पास एल है नहीं। तो एल का फार्मूला जैसे कि आपको पता है क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना हो गया 6, एच है आपका 8, एच कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस में आर है 6 का स्क्वायर, ये आपका हो गया √64 प्लस में 36, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर आ गया। क्या आ गया 10, एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल आ गई 10 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या है कि एल हमने निकाल लिया, ठीक। तो जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, वही क्या होता है, वही एरिया ऑफ शीट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें, ठीक है। मैं आप अगर पिछला वीडियो भी देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था कैसे हम इसको कन्वर्ट करके इसमें आते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे, वहाँ पे आपका बेसिक बताया है कैसे फॉर्मूला निकाला गया है और कैसे कन्वर्ट होता है, बेलन का मतलब कि सिलेंडर का, क्यूबॉइड का, सारा का बताया हूँ। तो इसको आप जा करके, मुझे उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका एरिया ही तो कर्व सरफेस एरिया इसका इक्वल होता है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसी का इक्वल है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हम यहाँ से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू में एल है 10, आर है 6, ठीक है। पाई आर एल इस तरह से कितना हो गया आपका, पाई आर एल की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपका आएगा 188.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना कुछ आता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और है इसमें कि अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो है ना लेंथ इसका हमने क्या किया, अब हम कंसीडर कर लेते, लेट कंसीडर द लेंथ, ठीक है। हाँ, लेट कंसीडर लेंथ इज एल, क्या हो गया, लेंथ इज एल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि आपको जो है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या जो इफेक्टिव लेंथ है ना 20 सेंटीमीटर है ना ये आपका, तो इफेक्टिव लेंथ जो है आपका क्या हो जाएगा, एल माइनस 20/100। ये कैसे आया, तो हम 20 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट किए हैं हमने किस में, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से क्या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो हमने क्या कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 आएगा, ये आपका आएगा 0.2। इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, 0.2 हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया ही इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, है एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट, ठीक है। एरिया ऑफ शीट हो जाएगी। ये आपका कर्व सरफेस एरिया कितना है, आपका कर्व सरफेस एरिया है 188, एरिया ऑफ इसकी एरिया क्या होती है, तो लेंथ L माइनस 0.2 इंटू में ब्रीथ कितना है, तो 3 है, ब्रीथ कितना है आपका, तो 3 है, ठीक है। मतलब 188.6 इक्वल टू L माइनस 0.2 इंटू 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 188.6/3 इक्वल टू L माइनस 0.2। इस तरह से अगर आप L को कैलकुलेट करेंगे तो आपका L की वैल्यू कितनी आएगी, इस तरह से आप अगर L को कैलकुलेट करते हैं तो आपको L की वैल्यू आपकी आती है 60 L की वैल्यू आपकी आएगी कितना, 63 मीटर के आसपास आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, इसका कैलकुलेशन खुद कर लेना आप, ठीक है, 63 मीटर आएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको एग्जाम में टफ क्वेश्चन देना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक जोकर कैप बनाना है। जोकर जो कैप यूज करता है, आपने देखा होगा जोकर कैप जो कोन के स्ट्रक्चर का होता है, उसकी शेप जो होती है कोन होती है, ठीक है। जोकर कैप बनानी है, उसमें क्या है कि बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सीट रिक्वायर्ड फॉर द, इस तरह के 10 कैप बनाने के लिए कितने लगेंगे, ठीक है। क्या करना है कि 10 जोकर कैप बनाने में कितने लगेंगे। जैसे ये आपका हो गया स्टक जोकर कैप, ठीक है, इस तरह का जोकर कैप होता है, ठीक। तो इस कैप को बनाने में कितने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए इस कैप को बनाना होगा तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर के ऊपर लगाएगा तो ढक्कन लगे रहेगा, लगेगा कैसे वो, ठीक है। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। उसमें अगर ढक्कन आप लगा दोगे तो टोपी पहनेगा कैसे, टोपी का एक नीचे वाला पार्ट तो खाली होता है। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको एल चाहिए। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको एल की जरूरत होती है। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर एल, ठीक है। एल है नहीं, एल पहले निकालेंगे। एल इक्वल टू क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 24 का स्क्वायर आपका होता है 49। अब 5 6 7 5 7 6 प्लस में 49, ये हो गया आपका 625, ठीक है। आपको मैं बताया हूँ कि 30 तक का स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। ये आपका 25 × 25 होता है। ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या एल निकल कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे। एस पाई आर एल, पाई के वैल्यू 22/7 गुना में एल कितना हो गया, आर कितनी है आपकी 7, एल है 25, इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 22 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई हो गया एक कैप का, 1 कैप का कर्व सरफेस एरिया इतना हो गया। तो 10 कैप का कितना होगा, 10 कैप एरिया ऑफ 10 कैप इक्वल टू क्या हो गया, 10 × 22 × में 25, ठीक है, 50 है, ठीक है। आप इसको आप गुना करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी आपका, तो ये 50 0 हो गया, 5 5 × 10, ये आप क्या हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी आपको, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको मैंने 6 क्वेश्चन, आपको 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 7 था, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप खुद से घर पे करने का ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया है। 6 क्वेश्चन आपको खुद से करना है और 8 क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपका इसके 13.3 का मैक्स सब क्वेश्चन करा दिया हूँ। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। तो मैं अब वीडियो खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, बहुत बोरिंग हो जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके पीछे मैं एक वीडियो बनाया हूँ बेसिक, उसको आप देखिएगा। उसमें आपको बताया हूँ कैसे फार्मूला निकलते हैं और बेसिक बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बात करूँगा किसके बारे में, तो स्फीयर के बारे में बात करूँगा, ठीक है, गोला के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।